जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, चौरासी युक्तों की जय, नागा निवाणी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आपके सामने आया हूँ। किसी सिद्ध महात्मा की कहानी है। ये एक राजस्थान के सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, जो मैंने आपसे कहा कि योग में और ध्यान में कितनी शक्ति है, प्रेम में कितनी शक्ति है, उसी प्रसंग में आगे लेके आपको चल रहा हूँ। राजस्थान की एक बात है, राजस्थान में एक महात्मा हुआ करते, बड़े सुप्रसिद्ध महात्मा हो। अभी इधर की बात है, 2012-2011 में उनका देवास हुआ, परमधाम को गए। शरीर का परमधाम होता, आत्मा का परमधाम नहीं होता। आत्मा तो आती जाती रहती है। और सिद्ध योगी वो होते हैं जो अपनी आत्मा को ट्रैवल करते हैं। जाने से पहले वो किसी ना किसी को अपना शिष्य बनाते हैं और उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं और उसके माध्यम से इस जीवन में, कहना चाहिए इस भूमंडल में कल्याण करते रहते हैं। उसमें बहुत से सिद्ध साधक हैं जिनकी क्रियाएं आज भी चल रही हैं। इनमें से आप देखते होंगे बहुत से ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं जो लोगों का भविष्य बताते हैं या क्रियाएं करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत से आप आज के यूट्यूब में, टीवी में देख रहे होंगे। बहुत से लोग हैं जिनके कुल परंपरा से भी चीज़ें आई हैं और जिनके वहाँ जिसको भी देखोगे वो अपने गुरु या दादा गुरु का नाम ना, ये उनकी कृपा है, दादा गुरु की कृपा है। तो यही एक कुल परंपरा है जहाँ सिद्ध ऋषि लोग शरीर छोड़ने से पहले अपना एक शिष्य चुनते हैं कि मेरा शिष्य कौन रहेगा कि जो मेरी ऊर्जा को आगे बढ़ाएगा। ये शिष्य परंपरा है। और जो सिद्ध साधक होता है कि वो जाने से पहले वो अपना शिष्य जो इस भूमंडल में ढूंढ लेता है। इसलिए कहते हैं कि शिष्य को गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। मगर आपके पास पात्रता होनी चाहिए, इतनी कर्मठता, इतनी समर्पण भाव होना चाहिए कि गुरु आपको ढूंढ ले। तो आपको अध्यात्म में, पराशक्तियों पे और अपने जीवन आत्मबल पे इतनी आपकी दृढ़ इच्छा संकल्प होना चाहिए जिसमें कि ये शक्तियां आपको ढूंढ सकें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको समर्पित होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति, इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति। आप जहां भी जन्म लिए। तो उसी मध्य में एक सिद्ध साधक की आज आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। राजस्थान के वो थे और वो जंगल में रहते थे, कुछ पहाड़ी जंगल में रहते थे। और कहा यह जाता है कि उनके चारों ओर पे 4 शेर बैठा करते थे और एक बहुत बड़ा सांप उनके साथ रहता था। और शेर जो है उनके पैर तलवे चाटा करते थे। इतने सिद्ध साधक उनको तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष का बहुत तगड़ा ज्ञान था। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, उनके शिष्य आज भी हैं। और एक शिष्य तो ऐसा है जिसको उनने पहली मुलाकात में ही उसके साथ तो ऐसी घटनाएं करी कि वो आज धीरे धीरे ज्योतिष में बड़ा अच्छा नाम हो रहा है उनका, है अभी राजस्थान, जयपुर इधर करने लगे। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले समय में, जैसे आप एक नाम सुन रहे हैं बागेश्वर धाम का, ऐसे उनका नाम भी आप सुनेंगे। वो भी ब्राह्मण कुल के हैं, सरकारी पद पे थे। मगर वो जब उनसे पहली बार मिले किसी अपने मित्र के माध्यम से, तो पहली बार में ही उन्होंने उनसे कहा कि क्यों ना आप जो है ज्योतिष का काम शुरू कर लें। जो कि उनको ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती थी और ना ही वो पढ़ना चाहते थे। हालांकि अंदर से था कि वो ये सोचते थे यार कौन इतना ज्योतिष में पढ़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेगा, याद करेगा ना, एक एक चीज़ें याद करनी पड़ती है। ज्योतिष में तो बहुत कुछ याद करना पड़ता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है दशाएं निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए, सूक्ष्म दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, कालचक्र बहुत है उसमें। तो सब कुछ आपको याद करना पड़ता है।
और उस मेथड से जो है हमारे जितने भी ऋषि गणों में ज्योतिषाचार्यों ने उसमें गणनाएँ करी हैं, उस मेथड से हमें चलना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा पंचांग चलता है, आप देखते होंगे पंचांग एक हमारा 50 रुपये का पंचांग आता है, और हम जो है आने वाले, हम बीते गए नहीं, बीत तो गया, आने वाले 100 साल आगे का भी हम पहले व्याख्यान किया है हमारे वैदिक गणित के द्वारा कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस दिन कोई पूर्णिमा होगी, किस दिन अमावस्या होगी, क्या तिथि पड़ेगी। ये हमारा वैदिक गणित जो एडवांस, जो आपकी नासा भी इतना, अगर नासा से कहो कि 1000 साल आगे का बता दे, नहीं बता पाएगी, मगर हमारा ज्योतिष गणित 1000 साल आगे का भी बता दे, किस दिन क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो वैदिक। और 50 रुपये की किताब, नासा अरबों रुपये खर्च करता तो भी नहीं कर सकता गणना जितना वैदिक ज्योतिष करता। इसलिए मैं परसों प्रसंग किया था कि जो हम पुरी के शंकराचार्य महाराज हैं, वो गणित में इतने प्रख्यात हैं वैदिक गणित में कि जो विश्व के वैज्ञानिक हैं वो उनके पास आके गणित की जो समस्या होती है उनको सॉल्व करने के लिए आते हैं। वो गणितज्ञ बहुत बड़े हैं, कहने में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि हमारे साधु समाज के राजा हैं, राजगद्दी पे हैं, तो वो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। वो हमेशा मन करते भी रहते, कई किताबें उन्हें लिखी हैं। तो मैं आता हूँ उसी प्रसंग पे फिर। उनके पास इंदिरा गांधी से लेके बिल क्लिंटन तक आया, देश विदेश के बड़े राजनेता आया करते थे, बड़े अपनी समस्याओं को लेकर कि मेरा राज फ्यूचर कैसा रहेगा, पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा रहेगा। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री आया करते थे कि हमारी इंडस्ट्री कैसी रहेगी, क्या रहेगी, ये समस्याएं थी तो हम इसको कैसे करें। मगर वो बड़े सौम्य थे, पैसों के मामले में वैसे नहीं। हाँ, जाया करते थे चारों ओर, भारत के हर कोने पे जाते थे, विदेश भी जाते थे, उनको ले आया जाता, मगर बड़े सौम्यता के साथ रहते थे। बहुत बड़ा उनका तामझाम नहीं रहता था, बड़ा सौम्य सिस्टम था उनका, और जंगल में ही हो रहते थे। जब ये बालक उनसे पहली बार मिले तब उनने कहा यार ऐसे ढोंगी होगा कोई, यहाँ तो आए तो रहे हैं लोग, यही होगा, क्योंकि हर किसी को पहली बार किसी से आश्चर्य है। हाँ, उनने जब ये कहा कि तुम ज्योतिष का काम क्यों, पंडित जी ज्योतिष का काम कर लो, मैंने कहा महाराज मैं तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूँगा। उन्हें कोई नहीं, हम जमा देंगे। देखो गुरु कैसे पहचान लेता अपने शिष्य को, मैं बता रहा हूँ को, उसकी अंतरात्मा शुद्धिकरण कैसे पहचानता है। स्वयं को हम नहीं पहचान पाते ना, हमारी चीज़ों को हमारा गुरु पहचानता है। जैसे देखा होगा कि जब कोचिंग क्लासें होती हैं, बहुत से IPS PCS की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर उनमें से कुछ शिष्यों को गुरु पहचान लेता है, उन पर अच्छी ध्यान देना शुरू करता है, वो IAS PCS निकाल देते हैं। तो ऐसी गुरु का है, तो गुरु एक झटके में देख लेता है कि ये कौन है, ये आत्मा क्या है, इसको कहाँ तक मुझे लेता है। उनने जो है उनको कहा, उन्होंने कहा हम जमा देंगे। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, और जब तुम्हारे को कोई समस्या वो आएगा कोई, तो आप मुझे फ़ोन करना, मैं फ़ोन पे आपको बता दूंगा और आप उनको बता देना। अब वो भी खुश हो गया, देखो शॉर्ट फॉर्म उसको मिल गया, तो उसने कहा कि मेरी भी जम जाएगी। वो अपना वापस चले आए। वो वापस आके उनने ऐसी जगह पे अपना ऑफिस खोला है, ज्योतिष का ऑफिस खोला, जहाँ जैन लोग बहुत रहते थे अपने राजस्थान में। बात ये हो जाती कि जैन ज्योतिष नहीं मानते, जैन लोग ज्योतिष पर विश्वास जाते नहीं करते, ज्योतिष में जाते नहीं। बात वही होगी कि आप बिंद्रा बन जाओ, वहाँ प्याज बेचना शुरू करो, या जैनों के बीच में प्याज बेचना शुरू कहाँ से चलेगा। जो खाते ही नहीं तो वो चीज़ कहाँ बिकेगी, समझ रहे ना। वो 1 महीने तक वहाँ उन्होंने ऑफिस खोला, जब कोई भी क्लाइंट नहीं आया तो वापस चले गए। उन्होंने कहा महाराज मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिक्र मत करो। उन्होंने कहा ऑफिस कहाँ खोला हमने वहाँ, तो उन्होंने वही उनको कहा कि जहाँ पे कोई चीज़ खाई नहीं जाती वहाँ पे तुम करोगे तो कहाँ चलोगे। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्लाइंट देता हूँ। उनके पास एक क्लाइंट, क्योंकि महाराज जी का अपने क्लाइंट बहुत थे, उनके भक्त बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से गुजरात से कोई क्लाइंट आएंगे, मैं उनको लेके आऊँगा, आप अपने घर पे ही रहना अपने तारीख को, और मैं आपसे मिला दूँगा। देखो ना गुरु कैसे अपने शिष्य को बढ़ाता है। अब एक दिन जो है करेक्ट 1 हफ्ते बाद वो राजस्थान के
महाराज जी उन गुजरात वाले इंडस्ट्री को लेकर के उनके घर पहुंचते, उन्हें चलो आपको मैं पंडित जी से मिलाता हूँ, बहुत ज्ञानी है ये। देखो ना, जिसको स्थापित करना होता है, और ये पंडित जी वो थे जिनके अंदर पढ़ाई तो थी मगर थोड़ा सा अहंकार भी था अपनी पढ़ाई का, मगर गरीबी थी, बहुत पैसा नहीं था उनके पास, मगर श्रद्धा थी थोड़ी सी। हिंदी से पढ़े हैं, लिटरेचर हैं, उन्हें एमए किया है, वो हाई स्कूल से लेके एमए तक वो फर्स्ट क्लास आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो डीएड सब कर रखा उन्होंने। पहुंचे, उन्होंने कहा पंडित जी से घर पहुंचे तो पंडित जी ने ठीक है आओ बात करी। उन्होंने कहा ये हमारे पंडित जी हैं और ये बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। देखो गुरु कह रहा है शिष्य से, ठीक है, अभी पूर्ण शिष्य भी नहीं बने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई समस्या होगी तो आप इन पंडित से संपर्क कीजिएगा, और ये बहुत अच्छे जानते थे। अब पंडित जी के मन के अंदर धुक धुक हो रही है क्योंकि जानते तो कुछ है नहीं और बाबा जी ने उनसे कह दिया कि ये बहुत कुछ जानते हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। अब ठीक है, वो भी पढ़ा उनका, क्योंकि वो जानते थे भाई इतने बड़े संत अगर किसी के लिए कह रहे हैं तो इसके बाद जानते होंगे ना, और अच्छे जानते होंगे। और वो लेके आए, फिर वहाँ से निकले तो उन्हें एक दूसरे का नंबर जो है बंटवा दिया, संपर्क करा दिया। देखो ना गुरु कैसे उठाता है, संपर्क कराया और अपना चले। जब चले गए तो करेक्ट, तो उसके दूसरे दिन उनका गुजरात वाले इंडस्ट्री का उनके पास फोन आता है, पंडित जी उस दिन आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा, और उस समय हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, मगर मेरी एक समस्या है, बहुत दिनों से अटकी पड़ी है और हो नहीं पा रहा कुछ काम उसमें, क्या आप ज्योतिष खंड देख के बता पाएंगे कि मेरा कब होगा क्या होगा। उन्होंने कहा रुको अभी देखता हूँ। उन्होंने उनको होल्ड पे किया और बाबा जी को फोन लगाया। बाबा जी को फोन लगाया, बाबा जी को जैसे ही फोन लगाया उन्होंने कहा ऐसे बाबा जी बात है, उनका फोन आया है। उन्होंने उनसे कहा 15 तारीख को काम हो जाएगा, ठीक है, 15 तारीख को दोपहर तक तुम्हारा काम हो जाएगा उनसे। अब उन्होंने वो उठा के उनसे कह दिया, तो वो बड़े अचंभित हुए। उन्हें 15 तारीख को काम हो जाएगा, महाराज ये तो 7-8 साल से अटका पड़ा है और 15 तारीख तो परसों आ रही है, कल छोड़ के परसों 15 तारीख है, बच्चे जल्दी कैसे काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कह दिया ना हो जाएगा, क्योंकि उनने उनके बंद पर कह दिया था, तो नाम सुना था। अब जो है 15 तारीख आ गई और उन्होंने कह दिया था कि काम हो जाएगा मुझे फोन कर देना। मगर उनका काम हुआ तो आदमी जब खुशी हो जाती है ना, बहुत देर से कोई चीज मिलती तो आदमी उसमें बहुत खुश हो जाता है, तो उलझ जाता है। ये परमपिता परमेश्वर की भी है, वो देखता है कि ये किसी को याद करता है नहीं करता है। वो अपने खुशी और उसमें रह गए और 15 तारीख को बताना पंडित जी को भूल गए। अब 15 तारीख चले गई, 15 तारीख चले गई तो कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं आया तो पंडित जी का जो विश्वास जो है डगमगाने लगा कि भाई काम नहीं हुआ लग रहा है। काम होता तो फोन करते, क्योंकि नए नए मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता कहते हैं ना, और ऐसे नए नए पंडित जी भी पाठ बहुत करते हैं, तो बहुत उतावलापन होता है नए बच्चे को किसी भी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, तो उनके अंदर मन भी बहुत जल्दी डोलता है विश्वास अविश्वास का, तो उनके अंदर भी ऐसी हो रहा था। उनने जो है फिर बाबा जी को फोन लगा दिया। उन्हें बाबा जी आपने तो कहा था 15 तारीख को काम होगा, उनका तो फोन ही नहीं आया, लगता है काम हम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अरे उन्होंने कहा चिंता मत कर, आ जाएगा। बाबा जी को विश्वास था काम हो गया, क्योंकि उनकी तो क्रियाएं हैं। बालक ने विश्वास का 16 तारीख आ गई, 16 के सुबह भी उन्होंने कॉल नहीं किया। उनको जब सडनली याद आया अपने ऑफिस में बैठ करके, उन्हें तुरंत फोन किया दोपहर में। उन्हें फोन किया, उन्हें पंडित जी सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा 15 तारीख को ही काम हो गया था और इतने बजे तक काम हो गया था, मैं आपको बता नहीं पाया, थोड़ा सा व्यस्त हो गया था और इसके लिए सॉरी, और मैं जल्दी आपके पास आता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ। और वो बालक को जब बताया तो उसके मन में इतनी ग्लानि महसूस हुई
क्योंकि वो जब कह चुका था, विश्वास उसका टूट गया था ना कि कुछ काम नहीं हुआ, खाली आप भी ये सुनो। तो जब उसके वहाँ से पुण्य का काम हो गया और 15 तारीख को ही इतने बजे हुआ, तो उसकी बड़ी गलानी हुई और उसको विश्वास जागा। और सबसे बड़ा विश्वास क्या जागा कि 11,000 रुपये उस बंदे ने उसको दक्षिणा दी। खाली एक फोन पे एक शब्द कहने का 11,000 रुपये पहली दक्षिणा उसको मिली। और उस समय उस बंदे की जो सरकारी नौकरी करता था, उसकी 3,500 रुपये महीने की तनख्वाह थी। समझ रहे हैं आप? 3,500 रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती थी और उसका एक ही शब्द फोन पे कहना 11,000 रुपये मिले। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये बड़ा अच्छा काम है भाई, मेरे को 3,500 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है और मेरा सारा वो भी पूरा नहीं हो पाता घर का ना, और यहाँ एक ही झटके में एक ही दिन में 11,000 रुपये मिले। उनका भाव जागा। फिर वो बाबा जी के पास गए। बाबा जी के पास गए, नतमस्तक ठीक हुआ, प्रणाम हुआ। तो बाबा जी ने कहा ठीक आप करते रहो। तो बाबा जी के पास धीरे धीरे जाते उनके पास आना शुरू हुआ और बाबा जी ने उनको एक दिन दीक्षा दी। दीक्षा देकर के वो कहा कि तुम जब भी कुछ करोगे याद करना, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। और बाबा जी ने एक दो चीज़ें उनको सिखाई, जिसमें माँ बंगलामुखी का भी है। वो आज बंगलामुखी साधक भी है। माँ भगवती तो साथ रहती है। किसी भी एक साधना, चाहे बंगलामुखी का है तो माँ के प्रारूप है सारी, तो माँ भगवती की साधना करनी चाहिए। सृष्टि करता है, सृष्टि ही करता है माँ, तो उनकी साधना करनी चाहिए। उनसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि धरती है, पंचभूत समाहित है। पंचभूत में मैंने पहले भी कहा ना कि एक भूत को किसी को पकड़ लो तो चारों भूत में उसके साथ कनेक्ट हो, तो वो आप काम कर सकते हैं। उन्हें धीरे धीरे कर करके उसे बहुत प्रख्यात। आज वो एक ऐसे शख्स हैं, बिगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जाने सडनली उसे तत्काल कुंडली बनाना कहते हैं। प्रश्न कुंडली से वो आपका घर का, आपके पिता का, आपका उसका, बच्चों का, सबका नाम बताएंगे, आपकी कुंडली भी बना के दे देंगे, आपका फ्यूचर भी बताएंगे और कथा भी करना शुरू करेंगे जल्दी, और बड़ा नाम आएगा। देखिएगा धीरे धीरे वो बड़े प्रसिद्ध होंगे। अभी बहुत लोग उनको नहीं जानते, धीरे धीरे प्रसिद्ध होंगे, वो भी ब्राह्मण कुल के। ये मेरी भविष्यवाणी, आने वाले समय कुछ समय पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अपना पांडुखर है या वो बागेश्वर बाबा जी का नाम, जिनका देह शास्त्री का नाम आता है, इन्हीं की तरह वो भी प्रसिद्ध होंगे। मैं नाम बताऊंगा, शर्मा नाम है उनका, शर्मा से है, वो भी शर्मा जात के ब्राह्मण है, राजस्थान से है। बहुत बढ़िया प्रख्यात होंगे, मेरी भविष्यवाणी उनकी बहुत तगड़ा नाम है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये उस साधक की कहानी बता रहा हूं जो जिसको शून्य से ऊपर तक उठाता है। और आज जिनकी बात कर रहा हूं, पंडित जी को, जिनको कुछ नहीं आता था, एबीसीडी जिन्हें अपने मुंह से कहा कि मुझे एबीसीडी नहीं आती थी, उनके पास देश के बड़े बड़े राजनेता जा रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल उनके पास आज का टाइम है। अभी बहुत प्रसिद्ध नहीं है, साइलेंट है। उनका ये कहना है कि मुझे जो आदेश ऊपर से होता है, गुरु का आदेश या परमपिता परमेश्वर का, इष्ट का आदेश होता है, मैं वही करता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं हर किसी की भविष्यवाणी कर सकूं या बस बता सकूं या कुछ कर्म कर सकूं। वो स्पष्ट कहते हैं, मैं उन्हीं का बताऊंगा जिनका गुरु प्रेरणा। यही मैं बार बार कहता हूं, एक साधक और साधक की साधना से किसका उत्थान हो सकता है, ये दर्शाता है कि साधक किसको उठा सकता है। हम जीरो से राजपथ तक कहां पहुंच सकते हैं, ये परमपिता परमेश्वर की शक्ति है। उनका प्रति हमारी श्रद्धा है, समर्पण है। हम कितना अपने इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं, श्रद्धा करते हैं, समर्पण करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने गुरु पीरों का, अपने परमपिता परमेश्वर इष्ट की हमेशा नतमस्तक होके, अबोध होकर के, बोध होकर के नहीं, अबोध होकर के शरणागति के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए, भजना चाहिए। वही सब कुछ देता है।
क्योंकि अब जब इनको ज्ञान हो गया तो अब ये भी यही कहते हैं कि माँ की कृपा है, गुरु की कृपा है। तब इसलिए कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम। जो गुरु के द्वारा मंत्र आपको दिया गया, शब्द दिए गए, वही मंत्र है, वही मोक्ष कराता है। ध्यान लगाना गुरु के चरणों में, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों के चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए। माथे पे या आंखों पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अपने गुरु का कभी चेहरा नहीं देखना चाहिए, उनके चरण देखने चाहिए, भगवान के चरण देखने चाहिए, माता नहीं देखना चाहिए। शरणागतवा, शरणागति होनी चाहिए। जब हम शरणागति करते तब हमें मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शरणागति होनी चाहिए। आत्मा से, शरीर से, तन से, मन से शरणागति जिस दिन होगी, हम शरणागत हो जाएंगे तो सब कुछ देगा। महाभारत में भी जब तक कृष्ण के शरणागत अर्जुन नहीं हुए थे तब तक अर्जुन को भी कुछ नहीं मिला। अहंकार अर्जुन के अंदर भी बहुत था। विराट रूप अर्जुन को इसलिए परमपिता परमेश्वर ने दिखाया, तो दिव्य दृष्टि दी थी विराट रूप देखने की, तब उसके बाद वो शरणागति भी हो गई। तो शरणागति के बाद ही अर्जुन देखो विश्व विजेता हुए महाभारत में। ऐसी किसी भी चीज को जीना है तो शरणागति होनी चाहिए अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने परमपिता परमेश्वर की। शरणागति हो गई, हम सब पा लिया। इसलिए मैं कहता हूं अपने इष्ट, अपने गुरु और अपने परम प्रति श्रद्धा और शरणागति से आगे बढ़ना। और ध्यान योग करना चाहिए हमें। मैं बार बार कहता हूँ कि चलो सुबह आपको जल्दी टाइम नहीं हो रहा, बच्चे स्कूल के लिए भेजने ही बना, शाम को जब सब लोग घर पे होते हैं, संध्या काल ऐसा होता है जहाँ कहीं किसी को नहीं जाना, हर कोई 5 बजे छुट्टी होकर के घर आ जाता है। बच्चों को शाम को और अपना भी सारा परिवार हाथ मुंह धो करके शाम की संध्या वंदना एक साथ में करनी चाहिए। माँ की आरती करो, स्तुति करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हर मंगल शनिवार को करना चाहिए। घर में सुख शांति वैभव चाहिए तो, गुरु की कृपा चाहिए, इष्ट की कृपा चाहिए, तो संध्या वंदना जरूर घर पे पूरे परिवार को एक साथ बैठ के करनी चाहिए और आरती स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद ही फिर पूरी रात आपकी, फिर कहीं जाना नहीं, बच्चे किताब पढ़े, तुम खाना बनाओ, एक साथ बैठ के खाना खाओ, और उसके बाद आपने सोना है सोइए, जो करना है, आपने टीवी देखना टीवी देखिए। मगर शाम के समय पे, संध्या काल पे सबको एक साथ बैठ करके इष्ट के समर्पित होना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हम क्या 24 घंटे में से आधा घंटा परमपिता परमेश्वर को दे, जिसने हमें इस पृथ्वी में भेजा, हम आरती स्तुति और शरणागति करके वो भी अपने के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि हम मांग तो अपने लिए रहे ना, मेरी बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी कर्जा तर जाए हैं, और मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो जाएं, मेरे को अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा नाती हो जाए, मेरा बच्चों की शादी होगी तो नाती नातनी जो हो बढ़िया करके हो जाए, मेरा घर परिवार खुले। हम अपने के लिए तो मांग रहे हैं, और अपने के लिए मांगने के लिए भी क्या मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको प्यार से मांग सकूं बैठ करके। फिर हम कहेंगे हमको मिल नहीं रहा। जब मांगिए तभी तो मिलेगा ना। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी दूध पिलाती है ना, मांगता है ना वो। माँ पूछती क्या हो, भू भू करता है तो माँ समझ जाती है तो उसको खाना खिलाती है। तो मांगना तो पड़ेगा, बिगर मांगे कुछ नहीं होता। एक जानवर को भी भूख लगती है, गाय को, तो गाय भी आवाज मारती है। कुत्ते को भूख लगती है, कुत्ता भी आवाज मारता है। बिल्ली को भूख लगती है, बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है। चिड़िया को लगती है, चिड़िया चहचहाती है। इसलिए मांगना तो पड़ेगा महाराज। और मांगोगे जितने प्यार से उतना मिलेगा। बिल्ली आपके पैर में लपटती है, कुत्ता आपका लपटता है, आप बड़े प्यार से खिलाते हो, हाथ से भी खिलाते हो। जानवर आपको चाटता है तो आपने हाथ से खिलाते। तो उसी तरीके से लपकना पड़ेगा परमपिता परमेश्वर के। जब जानवर आप पे लपकता, आप खिलाने वाले हो, तो हमें जो खिला रहा, जो पिला रहा, जिसने देना, हमें उस पर उसी तरीके से प्यार करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा। अगर आपको चाहिए और इस
भाग से आपको कुछ शिक्षा मिले सुनकर, तो आप कही कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना क्या शरणागति के साथ में, मन के भाव के साथ में और अहंकार रहित रह करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। जय माता की, जय श्री राम, जय सीता माता की जय, हमारी इष्ट माँ भगवती की जय, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड, जय माता।